हेलो बच्चों, तो कैसे हैं भाई आप सब। और यहाँ पे आज हमारा पहला ये लेक्चर है जहाँ पे हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का हम लोग यहाँ पे यूनिट फर्स्ट से एक टॉपिक को आज डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा पहला लेक्चर है बच्चों। तो आई होप आप सब एक्साइटेड होंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो और अगर इन बिटवीन अगर आपका ध्यान जो है वो भटकता है तो वीडियो पॉज करके इधर उधर जाके आ जाएंगे एक बार, है ना। और ध्यान से लेकिन समझेंगे, है ना, जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ। और यूनिट फर्स्ट जैसा कि बच्चों इससे पहले सिलेबस डिस्कशन हो चुका है, तो आई होप आपको सबको पता तो होगा कि किस हिसाब से हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग यूनिट्स हैं, आपके 8 यूनिट्स हैं बॉटनी में, जिसमें से फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक बच्चों देखो एकदम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, है ना। और अगर इन बिटवीन मैं किसी और यूनिट को जैसे चौथे की जगह पांचवा फिर चौथा करूँगी तो यूनिट अगर डिस्कस करूँगी तो वो मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दूँगी। लेकिन फिलहाल के लिए बता दूँ कि हम लोग सीक्वेंस में ही चलने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा बच्चों जो पहला यूनिट है, ठीक है, वो यूनिट आपके ब्रायोफाइट से है। तो ये ब्रायोफाइट्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स जो हैं वो हम लोग आज जान लेते हैं, है ना। तो आज इसी से शुरुआत होने वाली है बच्चों। तो ब्रायोफाइट्स से शुरुआत करेंगे। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, ये ब्रायोफाइट्स हैं, है ना। ये ब्रायोफाइट्स है, दिख रहे हैं किस हिसाब से ये ग्रो करते हैं। कहीं पे भी इनकी ग्रोथ आराम से हो जाती है, रूटलेस होते हैं ये, है ना। और कहीं ना कहीं माना जाता है कि ये एल्गी जो हैं उन्हीं से इवॉल्व होके ये बने हैं, वहीं से ये आए हैं, ठीक है। तो ये होते हैं ब्रायोफाइट्स। एल्गी के बाद जो एल्गी आप देखते हैं ना अलग अलग टाइप का, जिसको आप कॉमन सी लैंग्वेज में काई भी बोलते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। ग्रीन होता है, ब्राउन होता है, रेड एल्गी होता है, इसके अलावा और भी टाइप्स होते हैं जो आप आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। तो ये ब्रायोफाइट्स जो हैं कहीं ना कहीं माना जाता है उन्हीं से बनकर तैयार हुए हैं, ठीक है, और उन्हीं से बनकर ये आए हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स एल्गी के मिलेंगे, साथ साथ यही आगे इवॉल्व होंगे तो हमारे आसपास जो प्लांट है ना वो कहीं ना कहीं इन्हीं से इवॉल्व होकर आगे बने हैं। तो इसमें हमें कुछ क्लासिफिकेशन जो है वो जानना ज़रूरी है, इसलिए ताकि हम समझ पाएँ कि कहाँ से क्या आते हैं, प्लांट्स कैसे बने हैं। तो ब्रायोफाइट्स जो थे ना उनसे पहले आए थे यहाँ पे थैलोफाइट्स, ठीक है। थैलोफाइटा जो थे वो इनसे पहले आए थे। थैलोफाइटा के बाद आए थे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद आपको इसमें पढ़ना है जो कि वो रहेगा टेरिडोफाइटा, जो कि इन्हीं के बाद ही बने थे, ठीक है। पहले लैंड प्लांट्स थे और टेरिडोफाइटा के बाद हमारे पास थे जिम्नोस्पर्म और लास्ट में हमारे पास आए थे एंजियोस्पर्म, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ 5 क्लासिफिकेशन है। आपके आसपास जो बच्चों प्लांट है वो कौन सा है, वो एंजियोस्पर्म है, ठीक है। जबकि आप कई बार होता है कि फैंसी डेकोरेशन के लिए घर में आप कई बार क्रिसमस ट्री वगैरह लगाते हैं, साइकस पाइनस लगाते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, वो सब जिम्नोस्पर्म होते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपके आसपास जो प्लांट्स है बच्चों वो हमारे पास एंजियोस्पर्म है, ठीक है। और साथ साथ बाकी हम ब्रायोफाइट से शुरुआत करने ही वाले हैं, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा क्योंकि एक सीक्वेंस में चलेंगे। जैसे जैसे ये इवॉल्व हुए ना प्लांट उसी हिसाब से इसको हम पढ़ेंगे भी। तो चलिए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं, जानते हैं ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, इनके जनरल कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, बॉडी दिखती कैसे है, ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। तो भाई यहाँ पे रहेगा इनके बारे में इंट्रोडक्शन, है ना। चलिए, तो ब्रायोफाइट्स आखिर है क्या। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं हमारे पास, ये वर्ड जो है ब्रायोफाइटा में ब्रायोन, ये कहाँ से आया है, ये मीनिंग होता है इसका मॉसिस, और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स। फाइटोन का तो मतलब ही होता है प्लांट्स और ब्रायोन का मतलब होता है मॉसिस। मॉसिस छोटे छोटे प्लांट्स को बोलते हैं, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स के अंदर ही ये मॉसिस आते हैं, ठीक। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इसमें एम्ब्रियोफाइट्स आते हैं। एम्ब्रियोफाइट्स जैसे कि मॉसिस आते हैं, इसमें हॉर्नवॉर्ट्स आते हैं और लिवरवॉर्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती है। अब ये बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको ये लगेगा इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन ये अगर मैं अपने हाथ की साइज लेके बताऊं तो ये कुछ इतने छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, समझ रहे, इतने छोटे छोटे प्लांट्स। जबकि उसमें आपको इतना कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये होते साइज में बहुत छोटे हैं,
ठीक है। तो इस तरह से रहते हैं। ये जितने भी स्मॉल प्लांट्स हैं ये ज़्यादातर ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ बहुत छाँव हो, शेडी रीजन हो, है ना, और साथ में डैम्प एरियाज हो, ठीक है। तो डैम्प मतलब समझ जाएंगे कि थोड़ा सा ऐसी जगह जहाँ पे मिट्टी में नमी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं पाए जाते हैं। बात बच्चों समझ रहे? वैस्कुलर टिश्यूज़ का मेरे यहाँ पे मतलब है जाइलम और फ्लोएम से, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम इसमें बच्चों नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े छोटे होते हैं ये और बहुत इजीली पानी अब्जॉर्ब कर ले जाते हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है इन्हें कंडक्टिंग टिश्यूज़ की, जाइलम और फ्लोएम की, ठीक। और ये कभी भी फ्लावर्स और सीड्स ये सब नहीं बनाते हैं, भले ही इनको प्लांट कहा गया है, प्लांट किंगडम में रखा गया है, लेकिन ये सब होने के बावजूद ये सब ना तो फ्लावर्स बनाते हैं ना तो सीड्स बनाते हैं। भाई अभी ये छोटे हैं ना, इतने छोटे प्लांट्स, अब देखिएगा धीरे धीरे जैसे इवॉल्व करेंगे फ्लावर्स भी बनेगा, फ्रूट भी बनेगा, सीड भी बनेगा। एंजियोस्पर्म में आखिर होता ही है ना, लेकिन इनमें नहीं होगा, ठीक है। इंस्टेड इनके पास ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, लेकिन अब भाई सीड के थ्रू तो रिप्रोडक्शन होता है, आगे चल के नया प्लांट बनता है, तो इनके में कहाँ से बनेगा, इनके में स्पोर्स की मदद से ये बनते हैं, ठीक है। द स्टडी जो ब्रायोफाइट्स की स्टडी है इसको ब्रायोलॉजी बोलते हैं बच्चों, ये भी जानते रहेंगे। तो ये कुछ बात होगी ब्रायोफाइट्स की। बाकी दिखते कैसे हैं, एकदम छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, है ना, इतने छोटे छोटे साइज में होते हैं। इसको आसानी से इसको फोर्सेप्स की मदद से उठाया जाता है, अगर आप हाथ से उठाएंगे ना तो टूट भी जाएंगे, बड़े सेंसिटिव टाइप के होते हैं, है ना। प्लांट बॉडी बहुत रिजिड नहीं है, कठोर बॉडी नहीं है इनकी, है ना। और यहाँ से एक बहुत ही खास चीज़ जो पूछी जाती है कि भाई इनको कई बार एम्फीबियंस कहा जाता है, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाएगा। क्यों कहा जाता है भाई, क्यों कहा जाता है कि ब्रायोफाइट जो है ये एम्फीबियंस है प्लांट्स के। तो एम्फी का मतलब बच्चों होता है जो कि डुअल लाइफ जीते हैं। डुअल मतलब दो तरह की लाइफ, बायोन्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डुअल लाइफ जीती है, बायोन्स लाइफ के को भी बोल सकते हैं डुअल लाइफ जीने वाले। तो दो लाइफ जीने का क्या मतलब है, एम्फीबियंस बच्चों हम किसको बोलते हैं, एम्फीबियंस हम फ्रॉग्स को बोलते हैं, है ना, मेंढक को बोलते हैं, क्योंकि मेंढक जो है वो पानी में भी रहता है और टेरेस्ट्रियल रीजन पे भी रहता है, मैदानी क्षेत्र में भी पाया जाता है, तो दोनों जगह रहता है। तो डुअल लाइफ दिखाया ना, ये दो जगह रह रहा है ना। लेकिन प्लांट का एम्फीबियन ब्रायोफाइट्स को क्यों कहा गया है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो क्यों बोल रहा है यहाँ पे कि ब्रायोफाइट्स जो है वो भी एम्फीबियंस है लेकिन प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस है, ये बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, मैंने पहले ही कह दिया कि भाई छाँव, शेडी रीजन्स में, मॉइस्ट जगह पे जहाँ बहुत नमी है, डैम्प एरिया पे, ऐसी जगह ग्रो करते हैं। इसका मतलब ये आसपास जहाँ पानी होता है वहीं पे पाए जाते हैं ये, है ना, इसका ये साफ मतलब है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये पानी की रिक्वायरमेंट इनको बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो पानी का यूज़ क्यों करते हैं ये, फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि इनके जो गैमेट्स होते हैं ना उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की, है ना। बिना पानी के फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। तो गैमेट्स को क्योंकि एयर वाटर करेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वाटर करंट नहीं होगा तो दोनों फ्यूजन कैसे होगा, दोनों गैमेट्स साथ में नहीं आ पाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, बाकी टाइम चीज़ के लिए ये आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल रीजन में, मैदानी एरिया में आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये एम्फीबियंस कहलाते हैं प्लांट किंगडम के, क्योंकि ये दो तरह की लाइफ जो है वो जीते हैं, ठीक है। क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं और इनको लेकिन वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये अपनी लाइफ साइकिल जो है इसको कंप्लीट कर पाएं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत है तब ये वाटर की रिक्वायरमेंट रखती है, इनको पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन बाकी टाइम पे ये होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। तो डुअल लाइफ ये भी जीते हैं, इसीलिए प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस जो है वो इनको कहा गया है। अब यहाँ पे आते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। भाई देखिए कुछ प्लांट बॉडी इस तरह से दिख रही है ना। तो इनकी जो ये पूरी प्लांट बॉडी है इसमें नीचे में आता है लीफ जैसा पोर्शन, लीफ जैसा दिख रहा है ना बच्चों, है ना। लेकिन ये लीफ जैसे ऑर्गन्स होते हैं, रूट ये दिख तो रहे होंगे लेकिन ये रूट नहीं होते हैं, इनको राइजोइड्स बोला जाता है, ठीक है। ये है इनकी मेन एक्सिस, ठीक है, जिस पे ये ग्रोथ हो रही है। तो निचला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये इतना पोर्शन, यहाँ पे आपको लीफ जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, मेन एक्सिस दिख रही होगी, रूट जैसा स्ट्रक्चर होगा। इस पार्ट को प्लांट के कहा जाता है गैमेटोफाइट
और इसके ऊपर जिस पार्ट की ग्रोथ हो रही है, ये जो इतना पोर्शन है, इसको बोला जाता है स्पोरोफाइट। मतलब कहने का ये है कि कोई भी प्लांट बॉडी हो उसमें आपको दो स्टेज देखने को मिलेगा। एक होगी गैमेटोफाइट स्टेज, ये है, और दूसरी होगी स्पोरोफाइट स्टेज। तो दो स्टेजेस यहाँ पे देखने को मिलती है। अब एक स्टेज जो गैमेटोफाइट वाली है, देखिए ये ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट्स में ऐसे ही चलने वाला है। फिलहाल के लिए ब्रायोफाइट्स में ये चीज चलने वाली है कि आपको गैमेटोफाइट जो है वो एक लीफ जैसा पार्ट जो है प्लांट का दिखेगा, और उसके ऊपर जो ये पतला सा और आगे चल के एक स्वॉलन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे कैप्सूल बोलते हैं, ये पार्ट जो है ऊपर वाला, इसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। तो ये दो स्टेज देखने को मिलती है हमें किसी भी ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी में, ठीक है। और इनकी जो साइकिल है ना वो इन्हीं दोनों में चलती रहती है, ठीक है। तो गैमेटोफाइट जो है ना बच्चों, यहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, ये वाले जो पार्ट है प्लांट का ब्रायोफाइट्स के, और ये वाला जो पार्ट है जिसमें आता है ये जो पतला सा पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको कहा जाता है सीटा, ठीक है। और ये जो आपको ऊपर एक मोटा सा स्ट्रक्चर, स्वॉलन सूजा हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसको बोला जाता है कैप्सूल, ठीक है। और स्पोरोफाइट जो है, इनके देखिए नाम में ही स्पोर छुपा हुआ है, मतलब ये जो स्टेज है इनके लाइफ साइकिल का, ये क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये स्पोर्स और कहीं नहीं, इस कैप्सूल के अंदर बनते हैं, ठीक है। इस कैप्सूल के अंदर ढेरों स्पोर्स जो है वो बनकर तैयार होते हैं। तो स्पोरोफाइट वाली जो स्टेज है बच्चों, वो क्या बनाती है, स्पोर्स बनाती है। जबकि गैमेटोफाइट वाली जो स्टेज है, इसमें वर्ड देखिए छुपा हुआ है गैमेट, तो ये क्या बनाते हैं, ये गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, गैमेट्स। तो गैमेट्स जो है बच्चों वो यहाँ पे बनता है, और साथ में स्पोरोफाइट वाले स्टेज में स्पोर्स बनता है। ये जो स्पोर्स हैं, ये जब एनवायरनमेंट में आएंगे हवा के थ्रू, तो मिट्टी विट्टी जब इनको मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, वाटर मिलेगा, तो ये क्या एक किस पे कन्वर्ट हो जाएंगे, ये एक गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनाएंगे। इस गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी से क्या बनेगा, यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे। अब हमें पता है गैमेट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मेल गैमेट और दूसरा होता है बच्चों फीमेल गैमेट। अब ये जो मेल और फीमेल गैमेट हैं, ये दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा। भाई दो गैमेट्स आए हैं तो उनका फ्यूजन भी होगा, और फ्यूजन होगा तो हमेशा क्या बनता है बच्चों, जाइगोट बनता है। और जाइगोट जो है वो हमेशा कैसा होता है, डाइप्लॉइड होता है। ये जाइगोट आगे चल के कौन सी स्टेज लाएगा, स्पोरोफाइट स्टेज लाएगा। और स्पोरोफाइट में आगे फिर ये सीटा और कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स वापस से इस एनवायरनमेंट में आ जाएंगे, बिखरेंगे, और स्पोर्स के थ्रू आएगा फिर से प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट। तो देख रहे हैं कैसे एक साइकिल चलती है पूरी, है ना। तो ये बच्चों ये जो जनरल सी लाइफ साइकिल है ना, इसको याद कर लेंगे पहले कि जो गैमेटोफाइट है उसमें गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स बनेंगे तो दो तरह के बनेंगे, एक मेल और फीमेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन से हमेशा एक डाइप्लॉइड जाइगोट बन के तैयार होता है। ये डाइप्लॉइड जाइगोट आगे चल के एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाता है। स्पोरोफाइट में वापस से स्पोर, और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो ये एक जनरल सी लाइफ साइकिल है जो कि ब्रायोफाइट्स के अंदर देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ काम करते हैं। तो आई होप बच्चों ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इनके हैबिटेट की, ठीक है। ये देख रहे हैं ना कितनी पतली सी बॉडी है, ठीक है। नीचे देखेंगे तो लीफ जैसा ऑर्गन आपको दिख रहा है, ऊपर पतला सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये ऊपर ऐसे ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये ब्रायोफाइट्स हैं, छोटे छोटे होते हैं। ये साइज में आपको भले ही आपको फोटोज में डायग्राम्स में बड़े दिखे, लेकिन इतने छोटे छोटे होते हैं बस, है ना। इसको आप चल भी जाएंगे और आपको दिखेगा भी नहीं, ऐसा है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। लेकिन ये भी है कि आपके आसपास आपको ब्रायोफाइट जल्दी ग्रो होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे रीजन्स बहुत कम हैं। क्योंकि हमारा जो यूपी रीजन है भाई, यहाँ पे ड्राई कंडीशंस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। बहुत कह सकते हैं ह्यूमिडिटी कह लीजिए, मॉइस्चर कह लीजिए, सॉइल के अंदर कह लीजिए कि मॉइस्चर वगैरह हो बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है। डैम्प रीजन कह लीजिए तो वैसा नहीं है। तो इसीलिए ब्रायोफाइट ज़्यादातर आपको आपके आसपास के इस रीजन में देखने को नहीं मिलते। ऐसा नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों अब हैबिटेट की, ठीक है। तो हैबिटेट का मतलब क्या होता है बच्चों, हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पे ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं, जहाँ पे ये रहते हैं, है ना। तो ब्रायोफाइट्स के जो हैबिटेट है वो उसके बारे में अगर बात करें तो ब्रायोफाइट्स जो है बहुत सारे वैरायटी के हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे कि रेंज ऑफ एलिवेशंस में, टेम्परेचर्स में और मॉइस्चर्स में, ठीक है।
और ये ज़्यादातर शेडी रीजन्स, छाँव में, डैम्प इन्वायरमेंट में और बहुत एक्सट्रीम और डाइवर्स हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। मतलब बहुत अलग अलग जगह पे ये ग्रो करते हैं, जैसे कि आर्कटिक जगह पे भी पाए जाएंगे, डेजर्ट्स में भी देखिए पाए जा रहे हैं, है ना। कहा जा रहा है कि भाई पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या डेजर्ट्स में पानी नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन कम है। लेकिन ये डेजर्ट्स में भी ग्रो करते हैं, आर्कटिक रीजन में भी ग्रो करते हैं। एक्सट्रीम देखिए, एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह रहे हैं, बहुत ठंडी में, बहुत गर्मी में, इस जगह पे भी ये ब्रायोफाइट्स अपने आप को सर्वाइव कराते हैं। ठीक है, ये क्या ग्रो करते हैं? जहाँ पे वैस्कुलर प्लांट्स देखिए, इट कैन ग्रो वेयर वैस्कुलराइज्ड प्लांट कैन नॉट। ठीक है, वैस्कुलराइज्ड प्लांट कौन हो गए बच्चों? टेरिडोफाइट्स हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ये सब वैस्कुलराइज्ड प्लांट है क्योंकि इसके अंदर जाइलम फ्लोएम है। और हमारे ब्रायोफाइट्स में शुरू में ही बोल चुके हैं, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से वैस्कुलराइज्ड प्लांट जहाँ नहीं ग्रो करते हैं, ये बेनिफिट है कि ये उस जगह पे भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म नहीं ग्रो कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि एज इट डज नॉट डिपेंड ऑन रूट्स, क्योंकि ये रूट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। इनको रूट्स इनके बॉडी में है ही नहीं, रूट की जगह इनके बॉडी में राइजोइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो रूट्स है नहीं तो आसानी से ही कहीं पे भी ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, और रूट्स पे ही डिपेंडेंट है नहीं कि इनको न्यूट्रिएंट्स मिले सॉइल से, तो इसीलिए आसानी से ग्रो कर जाते हैं। नॉन वैस्कुलराइज्ड है, जाइलम फ्लोएम पाया ही नहीं जाता है। तो इस तरह से इनकी कुछ हैबिटेट चलती है। कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जो कि टॉलरेट कर सकते हैं अलग अलग टाइप के फ्रीजिंग ड्राई कंडीशंस को भी। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी में देखते हैं ड्राई कंडीशन हो जाती है, आपके स्किन्स देखते हैं अलग से ऐसे खिंचे से लगते हैं। तो ज़्यादातर जो ठंडी वाला एनवायरनमेंट होता है ना, वहाँ पे ड्राई ज़्यादा हो जाता है एनवायरनमेंट आपका। तो फ्रीजिंग और ड्राई कंडीशंस में ये ज़्यादातर रहते हैं, जहाँ पे और जब ये वहाँ पे पूरी तरह से कैसे रह जाते हैं, एक कह सकते हैं रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं जब ऐसी कंडीशन आती है। ठीक है, लेकिन आसानी से इसको ये टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं ऐसे पीरियड को जहाँ पे बहुत ठंडी है, जहाँ पे बहुत ड्राई कंडीशन है। और बस आगे चल के जब ये पूरी तरह से मॉइस्चर जब वापस आएगा, ठीक है, मॉइस्चर जब वापस आएगा, नमी इनको वापस मिलेगी, तो इनका प्रोसेस का जो फोटोसिंथेसिस चल रहा है वो वापस से शुरू हो जाता है। तो कह सकते हैं एक बार जब वो ठंडी और ड्राई वाला रीजन आता है ना, तो ये पॉज कर जाते हैं, इनकी ग्रोथ वहाँ पे रुक जाती है। फोटोसिंथेसिस क्योंकि ये कर नहीं पाते, ठंडी है तो सनलाइट नहीं मिलेगी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। लेकिन वापस से जब वापस से देखिए मॉइस्चर आएगा, मतलब वापस से नमी मिलेगी, वापस से एक धूप आएगी, तो ये वापस से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रिज्यूम करते हैं, मतलब चालू करते हैं। तो एक बार बीच में पॉज करते हैं, फिर रिज्यूम करते हैं। पॉज कब कर रहे हैं? जब एनवायरनमेंट इनके हिसाब से फेवरेबल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जो कि रिमेन ऑन इट्स ओन ग्रोथ, जो कि अपनी पूरी तरह से अपने खुद के ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सॉइल एंड ऑन डिकम्पोजिंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जो कि जिंदा रहते हैं ऑन परसिस्टेंट रिमेन्स ऑफ इट्स ओन ग्रोथ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि इनके कुछ पार्ट्स रह गए हैं ब्रायोफाइट से, तो उन्हीं से ही ग्रो करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इनको बाकी और जगह से न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए, इनको इन्हीं के पार्ट से न्यूट्रिएंट्स, ये डेड पार्ट अगर है या इनके कुछ और पार्ट रह गए हैं तो उनसे न्यूट्रिएंट्स लेके भी इनकी ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, तो इनके परसिस्टेंट रिमेन मतलब बचे कुचे जो रिमेन्स होते हैं इन्हीं के ग्रोथ के और सॉइल में, तो ये पूरी तरह से वहीं पे आसानी से उनकी न्यूट्रिशन लेकर अपना ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, और लिविंग मैटर वगैरह का जो डिकम्पोज्ड पार्ट है उनसे भी ये ग्रो करते हैं। ठीक, ऐसे कुछ ऐसे हैं कि ये पूरी तरह से रॉक्स पे, पत्थरों पे भी ग्रो करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो कि एक्वेटिक होते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो अगर ग्रो करने की देखा जाए तो ये काफ़ी स्टेबल होते हैं। सबस्ट्रेटम मतलब जो इनका बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, टू बी कंपेरेटिवली स्टेबल सबस्ट्रेटम अटैच करने के लिए एक मीडियम जहाँ से ये मॉइस्चर ले सकते हैं लंबे समय तक। ठीक है, अप्रोप्रिएट इनको टेम्परेचर मिल जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडी और देखिए गर्मी में भी सर्वाइव कर जा रहे हैं, तो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिल जाए, इनफ ज़्यादा से ज़्यादा इनको सनलाइट, धूप मिल जाए, ह्यूमिड एम्बियंस मिल जाए, मतलब कि ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे ह्यूमिडिटी, नमी जो है इन्वायरमेंट में वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये आसानी से ऐसी जगह पे बहुत अच्छे से फैल के ग्रो करते हैं। तो इनका ये कुछ है हैबिटेट के बारे में कि किस जगह पे किस तरह से ग्रो करते हैं, है ना, ये हो गई हैबिटेट जहाँ पे ये इनकी ग्रोथ होती है। तो आई होप बच्चों ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ब्रायोफाइट्स की हैबिटेट क्या है, कहाँ इनको कैसा ग्रोथ चाहिए। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि इनको ह्यूमिडिटी चाहिए, नमी बहुत ज़्यादा चाहिए, इनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए,
इनको ह्यूमिड प्लेसेस चाहिए और इनको शेडी इन्वायरमेंट चाहिए। ये कुछ 3-4 गिने चुने पॉइंट्स हैं जैसी हैबिटेट की इनको ज़रूरत है अगर ये ब्रायोफाइट्स बहुत अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से अपना आपको पॉपुलेशन को अगर फैलाना चाहते हैं तो, ठीक है। और साथ साथ बच्चों सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बिना ही फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और फोटोसिंथेसिस अगर प्लांट नहीं कर सकते तो सर्वाइवल तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बात हो गई इनके अलग अलग हैबिटेट्स की, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इनके जनरल कैरेक्टर्स के। अलग अलग कैरेक्टर्स क्या हैं ब्रायोफाइट्स के। तो कैरेक्टर्स की यहाँ पे बात करें तो ये ज़्यादातर देखिए एक चीज़ तो क्लियर है, डैम्प और शेडेड एरिया में भाई ये ग्रो कर रहा है, बता ही चुकी हूँ, है ना। और इसके साथ साथ ये जो प्लांट बॉडी है थैलस जैसी होती है। थैलस मतलब बॉडी समझते हैं, ऐसी बॉडी जो कि पूरी तरह से रूट में, स्टेम में और एक्चुअल लीफ में डिफ्रेंशिएटेड ना हो, इनके ये सारे पार्ट्स ना दिखे। अब आप बोलेंगे कि मैम इससे पहले तो आपने दिखाया था जहाँ पे लीफ दिख रहा था, जहाँ पे रूट जैसा दिख रहा था, अब आप बोलेंगे इसमें तो दिख रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बॉडी थैलस है? बॉडी कैसे कहेंगे कि थैलस है ना, जबकि थैलस बॉडी तो ऐसी बॉडी होती है जिसमें ये सारे स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। तो भाई बच्चों ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअल लीफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। ये एक्चुअल रूट्स नहीं है क्योंकि ये क्या कहलाते हैं, राइजोइड्स कहलाते हैं। एक्चुअल स्टेम भी नहीं है, इसीलिए इनकी जो प्लांट बॉडी है इसको थैलस बॉडी कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे पूरी तरह से बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों। तो थैलस ऐसी होती है, कई बार जो थैलस बॉडी है ये प्रोस्टेट भी होती है, मतलब ऐसी बॉडी जो कि पूरी तरह से मिट्टी में बिछी हुई हो, और कई बार बॉडी ऐसी भी होती है जो कि सीधे खड़ी रहती है, इरेक्ट एकदम। तो इसमें जो ये इनकी जो प्लांट बॉडी है वो प्रोस्टेट टाइप की भी होती है और इरेक्ट टाइप की होती है। इरेक्ट मतलब सीधे ऐसे खड़ी जैसी बॉडी हो, और प्रोस्टेट मतलब ऐसे जमीन में बिछी हुई बॉडी हो। तो दोनों तरह की बॉडी इनके ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है, ठीक है। सबस्ट्रेटम जो है मतलब जो बेस है उससे ये कैसे जुड़े हुए होते हैं, राइजोइड्स की मदद से, क्योंकि रूट इसमें पाया नहीं जाता है। ये राइजोइड्स यूनिसेल्युलर भी होते हैं, मतलब एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, और कई बार मल्टी सेल्युलर भी होते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, है ना। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हैं ना, रूट, यहाँ पे स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, ये सब की बात हो रही है। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, और इनके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे राइजोइड्स कहा गया है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, देखिए सबके आगे लाइक लगा दिया, मतलब इनके तरह, एक्चुअल लीफ नहीं है, एक्चुअल रूट नहीं है, एक्चुअल स्टेम नहीं है, इनके तरह स्ट्रक्चर है। तो रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं। प्लांट्स में वैस्कुलर सिस्टम है नहीं, पहले भी बता चुकी हूँ, मतलब जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं पाया जाएगा। ब्रायोफाइट्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं, मतलब एक जनरेशन खत्म हुई, दूसरी जनरेशन शुरू हुई, दूसरी खत्म हुई, पहली जनरेशन शुरू हुई। ये दो तरह की जनरेशन इसमें इनकी पूरी लाइफ साइकिल में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें गैमेटोफाइट स्टेज आती है और दूसरी स्पोरोफाइट स्टेज आती है, ठीक है, और स्पोरोफाइट आती है। तो बच्चों ये पहले ही बता चुकी हूँ कि गैमेटोफाइट वाली जो स्टेज है, देखिए इसमें वर्ड क्या छुपा है, गैमेट। तो ये क्या यहाँ पे इसमें सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं जहाँ से गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। और ये जो स्पर्म और एग इसमें बनेंगे, ये फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, और आगे चल के जो स्पोरोफाइट बनेगा उसमें क्या बनेगा, स्पोर्स बनेगा, और हर एक स्पोर आगे चल के वापस से गैमेटोफाइट बनाएगा। तो इनकी एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलती है, एक जनरेशन खत्म हुई, दूसरी शुरू हुई, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसमें जो डोमिनेंट पार्ट है प्लांट बॉडी का, डोमिनेंट कौन होगा, जो फोटोसिंथेसिस करेगा, जो खाना बनाएगा। अब हमारे लिए जो इंडिपेंडेंट या डोमिनेंट वो कहलाता है भाई जो कि खुद एक अर्निंग मेंबर है, जो कि अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी रहा है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट कहलाता है। लेकिन प्लांट्स के बारे में बात करें तो उसमें इंडिपेंडेंट कौन है, उसमें इंडिपेंडेंट वही है जो कि खुद से खाना बना सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है ना, प्लांट में ये दो स्टेजेस हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे बताएंगे कि इसमें आपको लीफ कहाँ दिख रहा था, गैमेटोफाइट में कि स्पोरोफाइट में। तो डायग्राम के थ्रू ये तो क्लियर है कि गैमेटोफाइट जो है यहीं पे लीफ आपको दिख रहे हैं, है ना, लीफ यही दिख रहा है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी कौन करेगा, गैमेटोफाइट ही करेगा। तो डोमिनेंट कौन कहलाया बच्चों, इंडिपेंडेंट कौन कहलाया, गैमेटोफाइट कहलाया। जबकि डिपेंडेंट कौन कहलाया, स्पोरोफाइट। देखिए क्योंकि स्पोरोफाइट इसके ऊपर हो रहा है ना, और इसके पास कोई लीफ नहीं है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये खाना बना ही नहीं सकता। खाना कौन बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, गैमेटोफाइट कर रहा है। तो इसीलिए डोमिनेंट गैमेटोफाइट होगा, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होगा। तो ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है
कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इसमें जो डोमिनेंट पार्ट है, चलो ये बात हो गई, और गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। इसमें डोमिनेंट पार्ट जो होगा प्लांट बॉडी का वो कौन होगा, गैमेटोफाइट होगा, जो कि हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब समझते हैं ना बच्चों, n नंबर में क्रोमोसोम जिसमें पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट डाइप्लॉइड होता है। इसमें जो थैलॉइड गैमेटोफाइट है इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं। गैमेटोफाइट की बात हो चुकी बच्चों, इसमें राइजोइड्स होते हैं, लीफ होता है और मेन एक्सिस होता है, ठीक। जो ये गैमेटोफाइट है इसमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और ये गैमेटोफाइट पूरी तरह से कैसा है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक। इसमें जो एंथेरिडियम है, मतलब इसमें ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसके अंदर एंथ्रेजॉइड्स बनेंगे, ठीक है, जो कि मोटाइल होते हैं। बाई फ्लैजिलेटेड मतलब 2 फ्लैजिला इनकी बॉडी में पाया जाता है, और फ्लैजिला है इसका मतलब ये आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक। ये जो शेप है आर्चिगोनियम का वो एक फ्लास्क जैसा होता है, कुछ इस तरह से आर्चिगोनियम होता है, ये ऐसा फ्लास्क जैसा, ठीक है। और ये एक एग अपने अंदर बनाता है। अब एग और ये जो अंदर एंथ्रेजॉइड्स हैं, एंथ्रेजॉइड मेल गैमेट है और एग जो है वो फीमेल गैमेट है। ये दोनों क्या करेंगे बच्चों, फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करेंगे तो बता ही चुकी हो, गैमेट्स की फ्यूजन से बच्चों क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब ये जो जाइगोट है ये आगे चल के क्या बना लेगा, स्पोरोफाइट बनाएगा ना, गैमेटोफाइट आया, गैमेटोफाइट से गैमेट फ्यूज हुए, जाइगोट बना, और जाइगोट से फिर क्या आएगा, स्पोरोफाइट बनेगा। इसके बारे में ऊपर बता ही चुकी हूँ, है ना, साइकिल ऐसी ही चलती है। अब स्पोरोफाइट जो है सेमी पैरासिटिक है, और किस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि लीफ है नहीं तो किस पे डिपेंडेंट होगा, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन लेने के लिए, क्योंकि खाना खुद बना ही नहीं सकता, ठीक है। ये जो सेल्स है स्पोरोफाइट के, इसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस होगा तो ही हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, ये देखिए, ठीक है, टू फॉर्म हैप्लॉइड गैमेट्स, जो कि आगे चल के गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गैमेटोफाइट की जगह हम इसको बोल सकते हैं कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनने के लिए ज़रूरी है स्पोर्स का होना। तो इनके अंदर क्या होता है, मियोसिस होके स्पोरोफाइट बॉडी में स्पोर्स बनते हैं, ये स्पोर्स से ये आगे चल के गैमेटोफाइट वापस बनेगा, ठीक। अब इसमें जो जुवेनाइल गैमेटोफाइट है, मतलब जो छोटा एक नया जन्मा गैमेटोफाइट है, उसको प्रोटोनेमा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोरोफाइट है, इस स्पोरोफाइट में क्या पाया जाता है, पता ही चुकी ऊपर स्ट्रक्चर में, वापस से देख लीजिए पता चल जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए स्पोरोफाइट में क्या दिख रहा है, फुट, जहां से गैमेटोफाइट से ही जुड़े होते हैं। फिर ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं सीटा, और ये जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं कैप्सूल। तो स्पोरोफाइट बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फुट में, सीटा में और कैप्सूल में, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको एक जनरल कैरेक्टर, इनका हैबिटेट, ये सारी चीज़ें आज के इस सेशन में क्लियरली अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। तो आज के लिए इतना रहने देंगे। आगे के नेक्स्ट क्लासेस में मैं आप लोग को इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगी, कैसे ये क्लासिफाई हुए हैं, इनके कैरेक्टर्स, इनके साइकिल्स, इनके एग्जाम्पल्स, क्योंकि इसमें आपको 3-4 जीनस पढ़ना है इस यूनिट के अंदर, वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो बच्चों ये सब जानने से पहले आपको जनरल कैरेक्टर, इनका जनरल बिहेवियर आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, वो क्लियर हो जाएगा, आपको आगे पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, है ना। तो बच्चों अब यहाँ पे ये तो बात हो गई सिलेबस की। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसमें हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि किस तरह से अगर आप भी ऐसे हैं जो कि हमारे कोर्स को ऐड हो जाना चाहते हैं कोर्स में, तो आप उस कोर्स के बारे में कुछ चीजें हैं जो कि जान लीजिए। तो ये जो बच्चों सेकंड सेमेस्टर का ऑनलाइन कोर्स है नवोदय बैच के अंदर ये चलता है, और इसमें आपको बीएससी, अगर आप मैथ्स करना चाहते हैं, बीएससी बायोलॉजी है, बीएससी एग्रीकल्चर है, बीकॉम कर रहे हैं, कोई भी कोर्स के हो आप, इन सारे कोर्सेज में आप अगर एडमिशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हमारे कोर्स जो है ये इस ऑनलाइन कोर्स को यहाँ पे हम लोग रन कराते हैं, जो कि हमारे ऐप पे रन करता है, जो कि है डीएनएस एजुकेयर ऐप। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो ये जो हमारा ऐप है इसको हमारे प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। रही बात हमारे कोर्स के फीचर्स की, तो कोर्स के फीचर में आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ में लाइव डाउट सेशन आपको मिलेंगे, क्लास के नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे सॉल्यूशंस के साथ में, मॉडल सैंपल पेपर होगा और स्पेशल गाइडेंस हमारे थ्रू मिलती रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं। कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें, मतलब पूरा कोर्स हम कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो बच्चों 3 महीने के अंदर अंदर पूरा कोर्स हमारे बीएससी किसी भी कोर्स का हो वो हम 3 महीने के अंदर कंप्लीट करा देते हैं। और ये जो कोर्स की वैलिडिटी है ये 1 साल की होती है, मतलब एक बार अगर आपने कोर्स परचेज किया तो आपको 1 साल के लिए आपके पास वो कोर्स रहेगा। 1 टाइम पेमेंट आपको करना है, जो कि सिर्फ 1250 रुपीज है। ये सिर्फ बॉटनी का नहीं है, पूरे बीएससी सिलेबस का है, चाहे आप बीएससी मैथ से कर रहे हैं, बीएससी बायोलॉजी से कर रहे हैं, एग्रीकल्चर या बीकॉम से कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों, और अगर कोई भी और डाउट रह जाता है, हालांकि मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप
ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों आज का जो ये वीडियो था ये यहीं पे कंप्लीट मैं करती हूँ, इसको एंड करती हूँ। आई होप जो भी आपको डाउट था सिलेबस को लेकर कि क्या क्या सिलेबस है वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। जल्दी मिलेंगे कुछ नया सिलेबस के साथ में या कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। अभी के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।